सूखा जंगल जो कभी जीवंत था, अब एक अथक सूरज के नीचे मुरझाया हुआ पड़ा है। उसकी नदियां फटी हुई धरती में बदल गई हैं। कभी राजसी दिखने वाले जानवर अब प्रताड़ित नजरों से भटक रहे हैं। उनके शरीर एक दर्दनाक प्यास से कमजोर हो गए हैं। एक सुनसान टीले के ऊपर से जंगल का राजा शेर भारी मन और चिंतित आंखों से अपने मरते हुए राज्य का सर्वेक्षण करता है। एक जोरदार दहाड़ सन्नाटे को चीर देती है। एक हताश बुलावा बंजर भूमि पर गूंजता है, सभी को इकट्ठा होने के लिए बुलाता है। एक विशाल पेड़ के नीचे जंगल के जीव, शेर, हाथी, भालू और लोमड़ी इकट्ठे होते हैं। उनके चेहरों पर चिंता की लकीरें हैं। जंगल का राजा शेर चिंता से अपनी भौहें सिकोड़े हुए एक गंभीर चेतावनी के साथ सभा को संबोधित करता है। हमें मिलकर पानी ढूंढना होगा, वरना हम सब मुश्किल में पड़ जाएंगे। शेर अपनी गंभीर गर्जना में घोषणा करता है। लोमड़ी शिकारी की तरह तेज आंखों से दूर क्षितिज को स्कैन करती है। उसकी नजर में आशा की एक चमक है। मुझे लगता है कि वहां एक झील है। लोमड़ी के मार्गदर्शन में जानवरों का एक दृढ़ जुलूस एक खतरनाक पहाड़ी रास्ते पर चल रहा है। शक्तिशाली हाथी विशाल गिरे हुए पेड़ों को अपने रास्ते से धकेलता है। उसकी अपार शक्ति उनकी एकता का प्रमाण है। अपने शक्तिशाली पंजों से भालू सावधानी से गहरे गड्ढे भरता है, छोटे अधिक कमजोर जीवों के लिए एक सुरक्षित मार्ग बनाता है। अंत में एक चमकती हुई झील का जगमगाता विस्तार उनके सामने खुल जाता है। उनकी कठिन यात्रा के बाद आशा की एक किरण, राहत की एक सामूहिक आह उनके बीच से निकलती है, क्योंकि वे गर्म विजयी मुस्कान का आदान प्रदान करते हैं। उनका साझा संघर्ष अब एक जीत है। हाथी, शेर और लोमड़ी की कहानी में एक ताकतवर शेर, एक विशाल हाथी और एक चतुर लोमड़ी रहते थे। शेर खुद को जंगल का राजा मानता था और सबको डराता था। हाथी शांत स्वभाव का था और किसी से झगड़ा नहीं करता था। एक दिन शेर ने हाथी को चुनौती दी। तभी लोमड़ी ने बुद्धि से काम लिया और दोनों को समझाया कि लड़ाई से किसी का भला नहीं होगा। उसने कहा कि मिलजुल कर रहने में ही सबकी भलाई है। शेर को अपनी गलती का एहसास हुआ। तीनों ने मित्रता कर ली और जंगल में शांति से रहने लगे। सीख: शक्ति से ज्यादा बुद्धि और एकता महत्वपूर्ण होती है।